हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, वह कौन जीव हैं जिनकी केवल एक इंद्रिय प्रबल होने से उनकी मृत्यु हो जाती है? वहीं मनुष्यों की तो सभी इंद्रियां प्रबल हैं, तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? श्रीमद् भागवतम 11वां अध्याय 8 और 9 स्कंद से यह भाव लिया गया है, जहां अवधूत दत्तात्रेय जी राजा यदु को बताते हैं कि किस प्रकार प्रकृति के जीव स्वयं गुरु बनकर हमें सिखाते हैं कि इंद्रिय आसक्ति विनाश का कारण है। दत्तात्रेय जी बताते हैं कि कैसे उन्होंने 24 गुरुओं का आश्रय लिया। 24 गुरु अर्थात पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भंवरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरन, मछली, पिंगला वैश्य, क्रूर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीड़ा। दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं के कारण आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। मात्सयो जलचरः रागो मृगो घ्राणेर सज्ञता भ्रमरो गंध लोभो अयम पतंगो दीपकासक्तः गजौ गंधे च लुब्धो असौ तमसात् असंगम विवर्जयेत्। मछली जल में उत्पन्न राग आसक्ति के कारण फंस जाती है। हिरण घ्राणेन्द्रिय सुगंध के आकर्षण से मारा जाता है। भंवरा फूल की गंध के लोभ में बंद हो जाता है। पतंगा दीपक अग्नि की ओर आकर्षित होकर जल जाता है। हाथी सुगंध के मोह में गड्ढे में गिर जाता है। यदि एक इंद्रिय से यह दशा है, तो पांचों इंद्रियों से युक्त मनुष्य कितना असुरक्षित है। यह श्लोक हमें इस गहराई पर सोचने पर विवश करता है। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 18वें अध्याय में महाराज परीक्षित की कथा आती है। वे एक महान वैष्णव भक्त थे, पांडव वंश के राजा भगवान श्री कृष्ण के परम अनन्य भक्त। एक दिन प्यास और थकावट के कारण ऋषि शमी के आश्रम में उन्हें अनादर का अनुभव हुआ। कलयुग के प्रभाव के कारण उन्होंने क्षणिक क्रोध में मृत सर्प ऋषि के गले में डाल दिया। इसी एक अपराध के फलस्वरूप ऋषि के पुत्र श्रृंगी द्वारा ब्राह्मण श्राप मिला कि 7 दिन में तक्षक सर्प के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पतन किसी बड़े अपराध से नहीं, बल्कि एक क्षण के क्रोध और असंयम से हुआ। क्रोध भी एक इंद्रिय जन्य विकार है, मन की इंद्रिय का। केवल एक क्षण का असंयम भी विनाशकारी हो सकता है। श्रीमद् भागवतम 6ठे स्कंद में अजामिल का प्रसंग आता है, जो कि एक शुद्ध आचार वाला वेद पाठी ब्राह्मण कुमार होता है। एक दिन उसने एक शूद्र पुरुष और वैश्या को कामरत देखा। केवल देखना मात्र से, नेत्रेंद्रिय दोष से उसका मन में वासना की आसक्ति आ जाती है और वह अपने पूर्ण पतन की ओर चल पड़ता है। अपनी पत्नी को त्याग देता है, हर तरह के अपराध और व्यभिचार में लीन हो जाता है। पतंगो दीपकासक्तः, जैसे पतंगा दीपक देखकर स्वयं को जला लेता है, वैसे ही अजामिल एक दृश्य को देखकर जीवन भर जलता रहा। अंत समय में यमदूत जब उसके गले में फंदा डाल उसे उसके शरीर से खींच रहे होते हैं, तो वह भय के मारे अपने पुत्र नारायण को पुकारता है। किसी पुण्य फल के कारण उसकी बुद्धि भगवान नारायण में चली जाती है और 4 भुजाधारी भगवान नारायण के दूत उसकी रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। यदि हरि नाम का संयोग अंत में ना मिला होता तो उसका उद्धार असंभव था। श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद 6ठे अध्याय में सौभरी ऋषि की कथा आती है, जो घोर तपस्वी थे। उन्होंने वर्षों तक जल में तप किया। जल में उन्होंने 2 मत्स्यों का सहवास देखा। केवल देखने मात्र से मन में काम भाव जागा। तप भंग हुआ। उन्होंने तप छोड़ राजा की 50 कन्याओं से विवाह किया। मत्स्यो जलचरः रागः, मछली स्वयं राग का प्रतीक बन गई और ऋषि का राग
जग गया। यदि इंद्रियां विषय के संपर्क में रहेंगी तो मन को भ्रमित होना ही है। श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद 12वें अध्याय में भगवान शिव की कथा आती है। महादेव वैराग्य के प्रतीक, योगियों के योगी हैं। उनके मन में भगवान विष्णु के मोहिनी रूप देखने की इच्छा हुई। भगवान विष्णु ने इसके लिए प्रथम उन्हें मना भी किया, पर महादेव की इच्छा के लिए उन्होंने उन्हें अपना मोहिनी स्वरूप दिखलाया। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखकर शिवजी का मन विचलित हुआ। वे उनके पीछे दौड़े। उन्हें अपनी कोई सुध बुध ना रही, आसपास का कोई भान ना रहा। एक कामासक्त पुरुष की तरह उस मोहिनी को पाने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगे। इसका तात्विक अर्थ यह है कि यह शिवजी का पतन नहीं बल्कि शास्त्र की चेतावनी है। यदि शिव जैसे महायोगी भी रूप मोह से क्षणिक रूप से विचलित हो सकते हैं तो सामान्य जीव की क्या स्थिति होगी। पतंगो दीप का सत्तः, रूप माधुर्य अग्नि के समान है। इंद्रिया क्यों इतनी प्रबल हैं? शास्त्र एक स्वर में कहते हैं, इंद्रियाणि प्रमथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। इंद्रियां तर्क नहीं सुनती, ज्ञान नहीं मानती, अनुभव से नहीं रुकती, वे मन को बलपूर्वक खींच लेती हैं। श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद 7वें अध्याय में अवधूत दत्तात्रेय द्वारा राजा यदु को उपदेश में एक कबूतर की कथा आती है। एक जंगल में एक नर कबूतर, उसकी पत्नी और उसके छोटे बच्चे, वे आपस में अत्यंत स्नेह से रहते थे। कबूतर कबूतरी अपने परिवार के मोह पाश में बंधे हुए थे। एक दिन एक बहेलिया आया। उसने जाल में बच्चों को फंसा लिया। अपने बच्चों को जाल में फंसा हुआ देखकर माँ कबूतरी विलाप करती हुई आई और वह भी जाल में फंस गई। अब पिता कबूतर आया। श्रीमद् भागवतम कहता है, पश्यन्ति ना पश्यति, यह देखते हुए भी नहीं देख पाया। उसने देखा कि पत्नी बंदी है, बच्चे तड़प रहे हैं, फिर भी सब देखते समझते उसका विवेक समाप्त हो गया। वैराग्य नष्ट हो गया, केवल ममत्व और शोक। वह भी जाल में कूद पड़ा और वहीं मारा गया। दत्तात्रेय जी कहते हैं, स्नेहाद दुखम जायते, आसक्ति से ही दुख उत्पन्न होता है। यह स्नेहम कुरुते मूढ़ा सा दुखम लभते ध्रुवम। अधिकतर मनुष्यों की स्थिति उस कबूतर की तरह ही है। वो अपने ही बनाए हुए घर परिवार आदि के मोह में इतना आसक्त हैं कि उन्हें और कुछ नहीं दिखता। यह कथा यह नहीं कहती कि परिवार बुरा है। यह कथा कहती है कि अविवेकी आसक्ति बंधन है। यदि इंद्रियां और मन विवेक के बिना विषय से जुड़े तो जीव स्वयं अपने विनाश की ओर दौड़ता है। श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद में राजा पुरुरवा और उर्वशी की कथा आती है। राजा पुरुरवा उर्वशी के प्रति आसक्त थे। उर्वशी की एक शर्त तोड़ने पर उर्वशी उनको छोड़ के चली जाती है। वह इतने आसक्त होते हैं कि शोक से व्याकुल हो वस्त्रों के बिना ही उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। इससे पता चलता है कि काम और आसक्ति विवेक हर लेती है। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद में सम्राट भरत की कथा आती है। मुक्ति के पथ की ओर जाते जाते एक समय उन्हें एक हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई। भजन साधन सब छूट गया। हिरण के बच्चे का विचार मन में होता रहता। अंत समय में हिरण पर आसक्ति के कारण वह अपने आत्म कल्याण भगवत प्राप्ति के पथ से भटककर हिरण की योनि को प्राप्त हुए। श्रीमद् भागवत कहती है, क्योंकि उनका भजन पूर्ण था, इस कारण से उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। उन्हें बहुत पछतावा हुआ। फिर अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। नाम हुआ जड़ भरत। यहाँ से आगे उन्होंने अपने पिछले जन्म की गलती से सबक लेकर उन सब को नहीं दोहराया और अपनी भक्ति की पूर्णता को प्राप्त किया। इस कथा से पता चलता है कि करुणा भी यदि कृष्ण केंद्रित ना हो तो बंधन बन सकती है। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद में कुबेर के पुत्रों नल कुंवर और मणिग्रीव की कथा आती है। मद और भोग के कारण वो नारद जी के सामने ही
बिना वस्त्रों के निर्लज्जता से आ गए। नारद जी ने क्रोध में उन्हें शाप दे डाला और उन्हें वृक्ष योनि में जाना पड़ा। हालांकि एक श्रेष्ठ वैष्णव का थोड़ा सा भी संग, उनका क्रोध भी कल्याणकारी होता है। नारद जी के आशीर्वाद से भगवान श्री कृष्ण ने दाम बंधन लीला में ओखुल में बंद कर उन दोनों का उद्धार किया। इससे शिक्षा मिलती है कि भोग में आसक्ति विवेक छीन लेती है। तो उसका समाधान क्या है? समाधान इंद्रिय दमन नहीं बल्कि इंद्रिय नियोजन है। नारद पंचरात्र में आया है, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचयते, अर्थात इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा। इसीलिए दृष्टि भगवान कृष्ण के रूप माधुर्य में, जिह्वा भगवान श्री कृष्ण के हरिनाम और उनके उच्चिष्ट प्रसाद में, कान भगवान श्री कृष्ण की हरि कथा में और मन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और कथाओं के स्मरण में। यदि इंद्रियां विषय में रहीं तो पतन निश्चित है, यदि वही इंद्रियां श्री कृष्ण में लगी तो उद्धार भी निश्चित है। परंतु यह सब कैसे? श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद में महाराज अम्बरीश का उदार चरित्र मिलता है, जिन्होंने इंद्रिय संयम का आदर्श प्रस्तुत किया। सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, करौर हरेर मंदिर मार्दनीषु श्रुतिम चाकार चयुत सत्कथोदय। अम्बरीश महाराज का मन श्री कृष्ण के पद कमलों में लीन रहता था। वाणी वैकुंठ गुणों का गुणगान करती रहती थी। हाथ हरिदेव के मंदिर की स्वच्छता इत्यादि में लगे रहते थे। कान श्री कृष्ण की लीला कथाएं सुनने में व्यस्त रहते थे। नेत्र मुकुंद का दिव्यलिंग देवता मूर्ति और तीर्थ दर्शन में लगे रहते थे। स्पर्श इंद्रिय भक्तों की छाया पाने और श्री कृष्ण के भक्तों के स्पर्श से मिलन में लगे थे। घ्राण तुलसी पत्रों की पवित्र महक भोगने में और जिह्वा कृष्ण प्रसाद के रस का रसवादन करते थे। उनके पैर दौड़ दौड़ कर श्री हरि के मंदिरों की ओर जाते थे। शीश मस्तक श्री हरि के चरण दासियों को नतमस्तक होता था और सारी इच्छा काम प्रभु के दास्य में बसी थी। स्वार्थ कामना की कोई लौ नहीं रही। ऐसा कहना है कि उनका कोई चाहना निजी तृप्ति की न थी। सब काम उन्होंने प्रभु की सेवा में अर्पित कर दिए थे। इस प्रकार अम्बरीश महाराज ने दिन रात समूचे इंद्रिय संपादन को भगवान की भक्ति में लगाया। परिणाम स्वरूप सभी इंद्रिय वासनाएं स्वतः ही मिट गई। वे श्री कृष्ण में निरंतर डूबे रहते थे। भगवान का सुदर्शन चक्र स्वयं उनकी रक्षा में नियोजित रहता था। दुर्वासा मुनि का शाप भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, परंतु इस अपराध के कारण ऋषि दुर्वासा को भगवान का कोप झेलना पड़ा। अंत में ऋषि दुर्वासा को महाराज श्री अम्बरीश के चरणों में ही आश्रय प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में अगर कंस की स्थिति को देखा जाए तो वह इस अद्भुत वैष्णव सिद्धांत तक ले जाती है कि इंद्रियों चाहे भय से, द्वेष से या प्रेम से यदि श्री कृष्ण में लग जाए तो वही उद्धार का कारण बन जाती है। कंस एक निर्दयी, अत्याचारी और ब्राह्मणों और साधुओं का हंता था। उसे भविष्यवाणी मिली कि देवकी का 8वां पुत्र तुझे मारेगा। उस दिन से चाहे अपनी मृत्यु के भय से ही सही, वह सोता था श्री कृष्ण को सोचता था, जागता था श्री कृष्ण को सोचता था, चलता था कृष्ण को सोचता था, डरता था कृष्ण को सोचता था। उसे बस यही लगता था कि कृष्ण आएगा और मुझे मार डालेगा। उसका मन, बुद्धि और चित्त निरंतर कृष्ण में ही लगा था। श्रीमद् भागवतम कहता है, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदयम एवच नित्यम हरो विदधतो यानति तन्मयताम हिते। काम, क्रोध, भय, स्नेह, वैर, जिस भी भाव से कोई निरंतर हरि में मन लगाता है वह अंततः हरि स्वरूपता को प्राप्त करता है। कंस की इंद्रियां विषय संग से हटकर चाहे भय के कारण ही सही
कृष्ण संग में फंस गई। वह निरंतर कृष्ण का स्मरण करता रहता था और ये ही उसके उद्धार का कारण बनी। परंतु क्योंकि वो श्री कृष्ण को वैर भाव से भजता था, इसीलिए उसका मुक्ति पद तो निश्चित था, पर उसे कृष्ण सेवा नहीं मिलती। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अगले जन्म में यही कंस महाप्रभु की लीला में काजी बना और भगवान ने उसे कृष्ण प्रेम प्रदान किया। आज भी नवदीप धाम परिक्रमा के समय सभी वैष्णव भक्त चांद काजी की समाधि के दर्शनों को जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, यहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। तुलसी कबूहू की कर रही, सके रवि रजनी एक ठाम। जब मन राम से भरा होता है तब काम से भरा होता ही नहीं। इसीलिए हम लोग नाम संकीर्तन कराते हैं। भगवान का नाम लेने से भगवान हृदय में आ जाते हैं, और भगवान हृदय में आ जाएं तो कोई हट नहीं रहेगा, काम नहीं रहेगा, क्रोध नहीं रहेगा, लोभ नहीं रहेगा, ब्राह्मणों का विरोध नहीं रहेगा। भगवत गीता द्वितीय अध्याय में आता है, अपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वेसा शांति मापनोति न काम कामी। जैसे समुद्र स्थिर रहता है, वैसे ही संयमी भक्त विषयों से अविचलित रहता है। इंद्रिय संयम से वैराग्य आता है, मन शुद्ध होता है और कृष्ण ध्यान आसान हो जाता है। इसे भक्ति रस प्राप्ति होती है और कृष्ण प्रेम बढ़ता है। श्री शिव रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित करते हैं कि भगवान के भजन में रुचि जग जाने पर सांसारिक विषयों के प्रति यहाँ तक कि गंभीरतम राग रागिणी भी स्वभावतः विलीन हो जाती है। फिर भक्तानाम अनासक्त्य विषयान यथार्थम उपयुज्यतः। अनासक्ति से विषयों को केवल यथार्थ रूप से अर्थात उद्देश्यपूर्ण कृष्ण सेवा हेतु उपयोजित करना चाहिए। निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम। निष्फल आसक्ति वरछेद नहीं, बल्कि कृष्ण संबंध में संलग्न रहना ही युक्त वैराग्य कहलाता है। अर्थात वैराग्य का आशय संसार से भागना नहीं, अपितु संसार में रहते हुए भी सब कर्मों को ईश्वर संबंधी बनाकर करना है, ताकि इंद्रिय सुख का लोभ स्वतः ही मिट जाए। रूप गोस्वामी बताते हैं कि इस प्रकार भक्त राग द्वेष से मुक्त होकर विषयों का उपयोग केवल भगवान की भक्ति के लिए करने लगता है। श्री जीव गोस्वामी हरि भक्ति विलास आदि ग्रंथों में बताते हैं कि इंद्रिय समुचित उपयोग अर्थात उनको कृष्ण भक्ति में नियोजित रखना परम ब्रह्म कर्म है। इसी भावना को परंपरा से युक्त वैराग्य का अंग कहा गया है। शील प्रभुपाद ने भी अपनी शिक्षाओं में बार बार बल दिया है कि जब इंद्रियां कृष्ण भक्ति में लीन रहें तभी साधक मोक्ष मार्ग पर दृढ़ रहता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, इंद्रियां परमात्मा की ओर ले जाने पर ही मानव का कल्याण है। निष्फल इंद्रिय विकारों से नियंत्रण की समस्या आती है। गौड़ीय परंपरा यह सिखाती है कि इंद्रियां जीती नहीं जाएं, बल्कि उन्हें भगवत भक्ति में नियोजित करके युक्त वैराग्य अपने आप संयमित हो जाए। कुसंग और असाधु संग त्याग कर सत्संग और हरिनाम चर्या की संगति करने से इंद्रिय संयम स्वाभाविक रूप से आ जाता है। जिस प्रकार एक नाले का अशुद्ध जल भी जब गंगा जी की धारा में मिल जाता है तो वह गंगा जल ही हो जाता है, और उसी गंगा जल को भक्त लोग, योगी जन, साधु जन अपने सर माथे पर धारण करते हैं। उसी प्रकार चाहे पूर्ण हो या अपूर्ण, अगर हम अपनी सभी इंद्रियों के, अपनी सभी कामनाओं के, अपनी सभी चेष्टाओं के मध्य में भगवान को ले आते हैं तो वह तो भगवान का प्रसाद रूप हो जाएंगी, शुद्ध हो जाएंगी, वह आत्म कल्याण का साधन बनेंगी। काम है तो कृष्ण के लिए, क्रोध है तो कृष्ण के लिए, मोह है तो कृष्ण के लिए, लोभ है तो कृष्ण के लिए, मद है तो भगवान श्री कृष्ण का। जब हम ये मान लेंगे
कि सब कुछ श्री कृष्ण का है, घर परिवार धन संपदा पति पत्नी बच्चे सब कृष्ण के ही हैं, तब हम इनकी मोह में कभी नहीं फंसेंगे। संसार में रहते हुए भी संसार के राग से आसक्त नहीं होंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।